नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। देखिए कैसा सौभाग्य है आपका, चैनल का नाम भी क्लॉकमी और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो भी आपका चल रहा है क्लॉक। तो जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लॉक का अगला टाइप। ऑलरेडी आपको टाइप 6 में करा चुका हूं। अब यहाँ शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है, ये ध्यान रखना, बहुत कम जगह पर ये टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो टाइप नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से अपने हथियार लेकर रेडी हो जाओ। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके, दस्तावेज जो भी हैं उनको लेके रेडी हो जाओ, बिल्कुल फायरिंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ जैसा कि टाइप नंबर जो 7 हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आने जाने का समय। आने और जाने का समय, आने जाने का समय मतलब दुनिया में कब आए और दुनिया से कब जा रहे हैं उसका समय आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि इसके बेसिक कंसेप्ट नहीं होने के कारण बहुत सारी जगह इनको नहीं पढ़ाया जाता है। तो चलिए बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत करते हैं। आने जाने का समय निकालने के लिए आप भी जानते हो आतंक का दूसरा नाम क्लॉकमी चैनल है, तो बिल्कुल लाइव बने रहें, देखिए इस कंसेप्ट को। आने जाने का समय निकालना, देखिए कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति था जिसका नाम था पप्पू। क्या नाम था उसका? पप्पू। पप्पू जो है वो किसी से मिलने गया, जैसे आजकल आ जाते हैं फोन वोन, ऐसे ही पप्पू एक फोन कॉल आते ही और हड़बड़ाते हुए मिलने चला गया। और मिलने गया तो उसने घड़ी में समय देखा कि उसके जो जाने का समय था, वो जाने का समय था 4 से 5 बजे के मध्य। जब पप्पू से किसी ने पूछा कि पप्पू कितने बजे निकला था, तो पप्पू ने तुरंत जवाब दिया कि मैं निकला था 4 से 5 बजे के मध्य। अब वो आदमी बोला यार क्या पागल आदमी है? बोला कैसे? कि 4 से 5 बजे के मध्य तो 60 मिनट होती है, कौन से समय गया था? 4:05 पे, 4:10 पे, 4:20 पे, 4:40 पे, 4:45 पे। ये पप्पू को पता नहीं था। पप्पू को केवल इतना पता था कि वो 4 से 5 बजे के मध्य गया था। क्लियर बात? अब देखिए जाने के बाद अब हम निकालते हैं यहां पर पप्पू के आने का समय। जब पप्पू से पूछा गया कि पप्पू तू घर पे कब आया, तो पप्पू ने बोला कि मैं आया था 10 से 11 बजे के मध्य। अब ये नहीं पता कि वो कब गया था और कब आया था, एग्जैक्ट टाइम अपन को नहीं पता था, लेकिन पप्पू ने एक छोटा सा पॉइंट बता दिया, डायरेक्शन आपको दे दी निकालने के लिए कि जब मैं गया था और जब मैं आया था तो मैंने पाया कि दोनों सुइयों ने अपना अपना क्या परिवर्तन कर लिया था, स्थान। मतलब जहां पहले नर खड़ा था वहां मादा खड़ी, और जहां पहले मादा खड़ी थी वहां कौन खड़ा है? नर। ठीक है, पॉइंट आपका सीधा सा है कि जहां घंटे वाली सुई थी वहां मिनट वाली हो गई, और जहां मिनट वाली सुई थी वहां अब हो गई घंटे वाली। समझ गए बात? इसको निकालने के लिए, आने जाने का समय निकालने के लिए सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिखना है। बिल्कुल सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। ध्यान रखना, बगैर फॉर्मूला इस कंसेप्ट में कुछ नहीं कर सकते, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख लेना भाई। समय अनुपात 60/13। ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न में 11 लगाता है, इसमें लगा है 13। 60/13 इंटू आपको करना है विपरीत समय से, इंटू करना है विपरीत समय। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि जाने का समय 4 से 5, आने का समय 10 से 11, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? 4 के अपोजिट 11 होगा, 5 के अपोजिट 10 होगा। मतलब जो बाहरी पद हैं वो अपोजिट होंगे और जो आंतरिक पद हैं वो भी अपोजिट होंगे। ठीक है, तो देख लो मेरे लड्डुओं, जल्दी से जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि राज अपने ऑफिस 4 से 5 बजे के मध्य गया तथा 7 से 8 बजे के मध्य वापस आया, तो घड़ी में देखा कि
दोनों सुइयां आपस में अपना अपना स्थान बदल चुकी हैं, अपना स्थान बदल चुकी हैं, तो उसके आने जाने का समय क्या है? चलो भाई जल्दी से इस कंसेप्ट का आंसर दे दो। तो उसके आने जाने का समय क्या है? ये आपका प्रश्न है, बिल्कुल नोट कर लो इसको और जल्दी से बता दो मुझे। चलिए भाई जल्दी से बता दो। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, देख लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत अपन को है नहीं है। या सीधा कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको निकालना है उसके जाने का समय। ठीक है, बजकर देखो 7 से 8, इस पॉइंट को आप कंप्लीटली लिख लेना। जो पॉइंट मैंने आपको बताया इसको कंप्लीट लिख लेना। जो पॉइंट है, एक तरफ तो है जाने का समय और एक तरफ है आने का समय। जाने का समय है 4 से 5 और आने का समय है आपका 7 से 8। देखिए 4 के अपोजिट 8 है, 5 के अपोजिट 7 है। बिल्कुल कैंसर मत लो, धड़ाक से इस प्रश्न का आंसर दे दो। बिल्कुल धड़ाके के साथ इस प्रश्न का आंसर देना है। सबसे पहले जाने का समय वैल्यू है 4 के अनुपात 60 बटा आपको करना है 13 इंटू 4 के जो अपोजिट है वो 8 होगा। 60 बटा 13 इंटू 8 कर दो, 4 अनुपात 480 बटा 13। अब 480 को अगर 13 से डिवाइड करें तो भाग देके देख लो, 13 तिया 39, 9 0, यह आ गया 13 6 78, आपके बच गए 12। तो आपका जो आंसर आएगा वो 4:36 सही 12/13 आएगा। मतलब आपका जो जाने का जो समय है, उसका जाने का जो समय है वो 4:36 सही 12/13 होगा। क्लियर? जाने का जो समय है वो 4:36 सही 12/13। अब निकाल लेते हैं आने का समय। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से पहले जल्दी करो। चलिए यहां नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो अब हमें निकालना है आने का समय। ठीक है, तो ध्यान देना सभी, आने का जो समय है वो कैसे निकालोगे। आने का समय बराबर, अब देखिए आने के समय में वैल्यू किसकी रहेगी, 7 की। 7 अनुपात 60/13 इंटू 7 के अपोजिट कितना है 5, तो ये हो गया 7 अनुपात 300/13। तो आपका आंसर आ गया 7 बजकर, ठीक है, 13 दूना 26, 4 बचे 13 तिया 39, 23 सही 1/13। आने का जो समय होगा वो 7:23 सही 1/13 होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लें इस कंसेप्ट को। ये जो कंसेप्ट है सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको आने जाने का निकालना है तो यूज करना है समय अनुपात 60/13 इंटू विपरीत समय। जाने का समय है 4 से 5, आने का है 10 से 11। 4 के अपोजिट 11 होगा, 5 के अपोजिट 10 होगा। जी हाँ, उसी प्रकार जब प्रश्न को सॉल्व किया तो इस तरीके से अपन ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बड़े आगे। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न पूछा जाएगा घंटियों से संबंधित।
घंटियों से संबंधित टाइप नंबर आपका है 8। घंटियों से संबंधित का मतलब होता है, कभी आपने देखा होगा जब घंटाघर होते थे बड़े बड़े, तो उनमें जो घंटा होता था वो बजता था। मतलब जब 1 बजे का समय होता था तो वो 1 बार बजता था, 5 बजे का समय होता था तो 5 बार बजता था, 7 बजे का समय होता था तो 7 बार बजता था। उसी प्रकार अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो घंटियां हैं, कोई भी जो घड़ी होती है वो आपकी, अगर बात करें 1 बजे की तो वो 1 बजे आपकी बजती है कितनी बार? 1 बार। अगर बात करें 2 बजे की तो वो घड़ी आपकी 2 बजे बजती है 2 बार। अगर बात करें 5 बजे की तो घड़ी 5 बजे आपकी बजती है कितनी बार? 5 बार। बात करें 12 बजे की तो घड़ी जो है उसमें घंटी आपकी जो बजती है वो 12 बार बजती है, ठीक है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 5 बजे 5 बार, 12 बजे 12 बार। लेकिन ध्यान देना, क्या ध्यान देना, अगर प्रश्न में आपको आ जाए कि बताइए 12 घंटे में कुल कितनी बार, 12 घंटे में कुल कितनी बार जो आपकी घंटियां हैं वो बजती हैं, तो देखिए 1 से लेके 12 तक जितनी बार बजेंगी उस सबका टोटल करना है। तो 12 घंटे में कुल ये घड़ी जो है इसमें घंटी आपकी जो बजती है वो 78 बार बजती है। जब भी प्रश्न आपसे 24 घंटे का किया जाएगा तो 24 घंटे में ये आपकी कुल बजती है 78 दिन में, 78 रात में बराबर 156 बार। ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न उठ चुके हैं कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में कुल 78 बार और 24 घंटे में कुल कितनी बार? 156 बार। 24 घंटे में 156 बार बजती है। इसको निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो, इसमें ध्यान रखना, यहां पर यूज कर सकते हो n+1/2। इसको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं n+1/2, यानी कि टोटल घंटे जो है वो 12 हैं, 12 + 1/2 कर दिया तो यहाँ पे आपका आ गया 12 × 13/2। 2 से 6 बार, 13 6, आपका जो आंसर आ गया वो 78 आ गया। बिल्कुल पूरे कंसेप्ट को देख लो, सब पूरा प्रश्न जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर हो गया होगा आपका। मैंने बोला घंटियों से संबंधित प्रश्न, कोई भी घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 5 बजे 5 बार बजती है, 12 बजे 12, मतलब बजे का साइन दिया है तो जितने बजे उतनी बार बजती है। लेकिन अगर घंटे में कुल पूछ लिया तो उसको आप प्लस कर देना, 12 घंटे में टोटल ये घड़ी बजती है 78 बार और 24 घंटे में ये घड़ी कुल बजती है कितनी बार? 156 बार। क्लियर? इसके लिए यूज कर सकते हैं अपन लोग यहाँ पे n+1/2, 12 × 13/2 बराबर 78। ये ध्यान रख लेना इस चीज को, ठीक है। तो क्लियर हो गया। जल्दी से पूरे कंसेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके क्वेश्चन बता देता हूं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं इसमें, जैसे पहला एग्जांपल, 3 घड़ियां या पूछ लिया 3 घड़ियां क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट व 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने समय बाद ये घड़ियां एक साथ बजेंगी? बिल्कुल सीधा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है आपके सामने कि कोई 3 घड़ियां हैं, वो तीनों घड़ियां आपकी क्रम से 6 मिनट,
8 मिनट व 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली घड़ी प्रत्येक 6 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरी घड़ी प्रत्येक 8 मिनट के अंतराल पर बजती है और तीसरी घड़ी प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी? समझ के बाद, तीनों घड़ियां कैसे बजेंगी? एक साथ। तो जल्दी से, जैसे एक सुर में ताल मिलाना, ठीक है ना, एक सुर में। तो ये देखिए यहां इन प्रश्नों के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इन प्रश्नों का आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब छोटी से छोटी संख्या। इनके लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इन तीनों जो मिनट आपके लिए दी गई हैं, इन तीनों मिनटों का आपको निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम। तीनों का एक साथ एलसीएम सभी विद्यार्थी निकाल लेंगे। 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 2 का दिया 3 4 5, 2 का दिया 3 2 5, 2 का दिया 3 1 5, 3 का दिया 1 1 5, 5 का दिया 1 1 1। क्लियर? एलसीएम जो आया है आपका वो आया है 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि आपका जो टोटल एलसीएम आया है वो आया है 5 × 15 30 60 और 2 120। 120 क्या है आपकी मिनट, या इसको आप कह सकते हो 2 घंटे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों घड़ियां जो हैं ये 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। क्लियर बात? ये तीनों जो घड़ियां हैं ये 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक और क्वेश्चन इस कतार में कैसे पूछा जा सकता है आपसे? आपसे पूछा जा सकता है कि 3 घड़ियां क्रमशः 5 मिनट 8 मिनट व 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि पिछली बार ये घड़ियां चार बजे बजी हों तो अगली बार किस समय बजेंगी? चलिए नोट डाउन कर ले इसको, जो प्रश्न मैंने आपको दिया है। 3 घड़ियां क्रमशः आपकी 5 मिनट 8 मिनट व 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अब इसमें स्पेशली आपको दर्शाया गया है कि पिछली बार 4 बजे बजी है तो अगली बार कब बजेंगी। कुछ नहीं करना, आपको केवल 5 का 8 का और 10 का क्या लेना है? एलसीएम। 5 8 10 का एलसीएम जो होता है वो 40 होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, लास्ट टाइम ये जो घड़ी बजी थी ये बजी थी आपकी कितने बजे? 4 बजे। तो अगली बार जब ये घड़ी बजेंगी, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब ये बजेंगी तो 4 बजे में अगर 40 मिनट को ऐड कर दें तो ये बजेंगे आपकी 4 बजकर कितनी मिनट पर? 40 पर। बहुत इजी प्रश्न है, कुछ ज्यादा आपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले ले इसका। देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कि एक घड़ी 10 बार बजने में 27 सेकंड का समय लेती है तो 20 बार बजने में कितना समय लेगी? बिल्कुल इजी प्रश्न है। सबसे पहले ये जो प्रश्न आपका बना था ये 2012 में बना था।
और 2012 में ये आपका आया था केवीएस में। केवीएस में एक एलडीसी के जो क्लर्क के जो फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी जो एग्जाम हुई थी, उसमें सबसे पहले इस प्रश्न को पूछा गया था कि एक घड़ी 10 बार बजने में 27 सेकंड का समय लेती है, तो 20 बार बजने में कितना समय लेगी। तो मोस्टली किया क्या था कि लोगों ने ये किया कि 10 बार में 27, तो 20 बार में कितना, 54। यही गड़बड़ हो जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है ये कंसेप्ट में कि 10 बार बजने में, ठीक है, समय लगा था 27 सेकंड का, ये ध्यान रखना। तो एक बार बजने में कितना समय लगेगा, 27 को डिवाइड करना है। कुछ लोग 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको डिवाइड करना है 9 से, यानी कि एक बार बजने में 3 सेकंड का समय लेता है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में सवाल चल रहा होगा कि साहब 9 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी घड़ी पहली बार बजने में समय का अंतर नहीं लेती है, इसीलिए वो जितनी बार बजती है उसमें से हमेशा एक कम करके चलना है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, जब आपसे 20 बार बजने का समय पूछा है तो 20 बार बजने के लिए 19 का गुणा 3 से कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 57 सेकंड। ये ध्यान रखना, जो आपका आंसर आएगा वो 57 सेकंड आएगा। और ये कंसेप्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज यहाँ पे नोट डलवा के, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसकी नोट में आपको डलवा देता हूँ, ठीक है। देखिए नोट डाल के मैं ये चीज लिखा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना सभी। नोट में है कोई भी घड़ी पहली बार बजने में समय का अंतर नहीं लेती है, इसलिए वह जितनी बार बजती है उसमें से एक कम कर दिया जाता है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपका। पूरा पॉइंट जो है वो मैंने आपको नोट करा दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना सभी। ये पूरा कंसेप्ट है आपके सामने जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये जो पॉइंट है, एक घड़ी 10 बार बजने में 27 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी है 10 बार बजने में अगर 27 सेकंड का समय लेती है तो 20 बार बजने में कितना समय लेगी, ये क्लियर है। 10 बार बजने में 27, तो एक बार बजने में कितनी सेकंड का हो गया, 3 का। तो 20 बार बजने में 20 में से एक कम कर दो, 19 × 3 बराबर 57 सेकंड। नोट डाल के ये मैंने लिखा दिया है कि कोई भी घड़ी पहली बार बजने